की जो एज है अभी पढ़ने लिखने की है। तो साथियों बहुत कहानियाँ ऐसी, तो यही मैं लास्ट में आपको यही संदेश देना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिटरेचर पढ़ें। जब हरियाणा और तक्षशिला सोसाइटी पंजाब दोनों ही सिर्फ एक बुक पढ़ के ही वो आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जा चुकी है। तो किताबों में या किताबों से पढ़ो या फ़ोन से, जो भी है आजकल तो फ़ोन पे भी ऑडियो सब है, जिसके पास टाइम नहीं है गाड़ी चलाता चलाता वो सुन सकता है। तो जितना आप लिटरेचर पढ़ेंगे उतना ही आप अपने लोगों को इस वहम भ्रम से निकाल पाएंगे। थैंक यू साथियों। अब विजय कुमार मौर्य हैं, जौनपुर उत्तर प्रदेश से, है क्या यहाँ पे उपस्थित? आ जाइए। इनके बाद में रामानंद जी, फिर मस्तराम जी, ये तैयार हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को सादर प्रणाम और नमस्कार करता हूं। मैं विजय कुमार मौर्य, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। हमने जो सीखा है अपने बचपन से, घर में सभी लोग धार्मिक थे और हैं भी। हमने जो भी घर वाले बोले, हमें जो भी लगा कि नहीं ये करना नहीं चाहिए, हमने वही किया है। जो जैसे घर से बाहर निकलते टाइम दूध पी के नहीं जाना है, या इस दिशा में नहीं जाना है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्ली रास्ता काट के नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने खुद से ही कई बार करके देखा है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर हमने वो सब चीज़ें छोड़ दी। और हम यहाँ सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस प्रोग्राम को संचालित करने के लिए, और यहाँ आने के लिए जो हमें मैसेज किए शकील प्रेम जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो एक यूट्यूबर और लेखक हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के घर में जो प्रॉब्लम होती है ना भाई, कोई मतलब परेशानी हो जाती है कोई ऊपर लिपराई के नाम से, तो ये तक्षशिला सोसाइटी वाले उस पर काफ़ी मदद करते हैं, पंजाब हरियाणा वाले। तो किसी की समस्या हो तो वो इनसे मदद भी ले सकता है। हालांकि उसमें ये मानसिक या काउंसलिंग टाइप करके उसको करते हैं, लेकिन जिन घरों में ज़्यादा धार्मिक का माहौल होता है उन्हीं घरों में समस्या आती है। अगर इसको धार्मिक माहौल को कम कर दोगे तो ऑटोमेटिक समस्या आएगी नहीं। अब मस्तराम जी इधर उधर, रामानंद जी, अरे मस्तराम आए ना, भाई जैसे कह दिया ना तो वहां पीछे मत बैठा करो, पर यहीं आगे आके बैठ जाया करो ताकि तुरंत आ जाए। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि चोर भी चोरी करने आता है तो धार्मिक दृष्टिकोण वाला भी ज़्यादा चोरी करता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला कम चोरी करता है। एक मकान पे यदि देवी देवता बैठे हैं तो वो समझ जाता है कि चोर को देवी देवता नहीं पकड़ सकते, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो होता है वो ये तो कैमरा लगाता है, कुत्ता रखता है, तो कैमरा और कुत्ता दोनों चोर को पकड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि मैं 23 मई 2019 को नई बोलेरो लेके आया था। तो लाने के बाद में मेरे एक मित्र ने कहा था कि गणेश जी के चलते हैं। तो मैंने कहा यार गणेश जी के क्यों चलते हैं, मैंने तो गाड़ी फाइनेंस कराई, 10 किस्त में दूं, 2 गणेश जी दे तो अपन गणेश जी के चले। जब 12 किस्त मेरे को देनी है तो मैं गणेश जी के क्यों जाऊँ। फिर उन्होंने कहा कि भाई दूसरी बात यह कि मैं डीजल पेट्रोल डलाऊंगा, अगर गणेश जी की मूर्ति लगाने के बाद वो 3 रुपये 5 रुपये लीटर सस्ता देता है तो मैं गणेश जी के जाऊँ। रेड लाइट क्रॉस करता हूँ, रेड लाइट क्रॉस करने के बाद में पुलिस वाला मेरे को नहीं पकड़े तो मैं गणेश जी के जाऊँ। पुलिस वाला तो पकड़ेगा, चालान तो कटेगा, तो फिर गणेश जी के जाने से फायदा कुछ भी नहीं है। मेरा तो यही कहना है बस। मस्तराम जी, इनके बाद में सुरेश जी, किशोरपुरा तैयार है। मानवतावादी विश्व समाज के संरक्षक आईपीएस किशन साई जी और आज इस आयोजन के अंदर मौजूद मानवतावादी विश्व समाजवादी विचारधारा के आप सभी महानुभाव, साथियों, पिछले कई वर्षों से आदरणीय किशन साई जी इस मनुष्य जीवन की एक उन्नत, कुशल, समृद्ध और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त जीवन की विचारधारा को लेकर के संपूर्ण देश में अपनी विचारधारा फैला रहे हैं।
और हम सब मिलकर के इस अभियान के सदस्य के रूप में मनुष्य जीवन के अंदर जहां भी धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड, लैंगिक भेदभाव और जातिवाद, ऊंच नीच का भेदभाव, इन सब कुरीतियों को मिटाने का प्रयास करते हैं। और सबसे उपयुक्त काम मनुष्य जीवन में इससे अच्छा क्या होगा? धार्मिक अंधविश्वास की आड़ में लोगों के साथ न जाने कितने अत्याचार होते हैं, कितने पाखंड होते हैं। इन चीजों की आड़ में एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे पर अत्याचार करना, लैंगिक भेदभाव करना, जातिवाद करना, ऊंच नीच का भेदभाव करना, इन सब से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान मिलेगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस अभियान का हिस्सा बन करके हम सब जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, जिस भी एरिया में जाते हैं और हमें अपनी बात रखने का मौका मिलता है और अपने आप में सुधार का मौका मिलता है, हमारी बात को सुनने और सुनाने का अवसर मिलता है, तो आप सबका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम सब इस अभियान को जागरूकता के साथ आगे बढ़ाए और मिलकर के संपूर्ण मानव समाज में इस तरीके की धार्मिक अंधविश्वास, इन सब चीजों को बंद करने का आह्वान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है गांव में, साहब मेरे गांव वाले पीछे पड़ते समस्या आती है, तो उसका एक छोटा सा आसान उपाय बताऊं। आप इसकी मीटिंग बुला लेना, फिर वो आप अकेले नहीं होगे, वहां जो 1500 आदमी आएंगे, 100-200 आदमी आएंगे ना, तो फिर गांव वाले सोचेंगे अरे तो अकेला नहीं है, इसके तो पीछे बहुत मतलब पहाड़ है।